नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी पर। और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। ना मुंह छुपाकर जियो और ना सर झुकाकर जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा कर जियो। बिल्कुल, साहिर लुधियानवी के ये बोल आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उस पर मेल खाते हैं। और जीवन में कितनी भी परेशानियां, बीमारियां, दिक्कतें आए, उनका मुकाबला सिर उठाकर करना चाहिए। यही तरीका है मुश्किलों को आसान करने का। फिर मुश्किल चाहे रीढ़ से जुड़ी हो या कोई दूसरी बीमारी क्यों ना हो, जिसमें ना तो सिर झुकाते बनता है और ना ही सिर उठाते। हालत ऐसी हो जाती है कि उठना, बैठना, चलना फिरना, यहां तक कि हिल पाना भी मुश्किल हो जाता है। दरअसल अमित, इंसान की पर्सनालिटी की पहचान भी रीढ़ से जुड़कर ही आती है। नहीं तो लोग स्पाइनलेस कहते, देर नहीं लगाते। इससे आप ये समझ सकते हैं कि शरीर में रीढ़ की हड्डी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। दरअसल स्पाइन के बीच से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड से नर्वस सिस्टम और ब्रेन जुड़ा होता है। इतना ही नहीं, लिवर, किडनी, हार्ट, इंटेस्टाइन भी स्पाइन के दम पर ही टिका हुआ है। इसलिए शरीर की तमाम बीमारियों की जड़ भी स्पाइन है। बिल्कुल मीनाक्षी, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, एंकलॉजिकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, स्लिप डिस्क हो, वर्टिगो या फिर साइटिका पेन, ये सब स्पाइन से जुड़ा हुआ है। और एक्सेस वेट, इंजरी, स्मोकिंग और गलत पोस्चर में स्पाइन प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। मतलब ये कि आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, अगर आपकी स्पाइन पर थोड़ा सा भी जोर आता है या वो थोड़ी सी भी गड़बड़ाती है तो आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। आपकी रीढ़ जितनी मजबूत होगी आप उतने ही यंग रहेंगे। ऐसे में स्पाइन को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगा, आज दर्शकों की डिमांड पर एक बार फिर से स्वामी रामदेव हमें ये बताने वाले हैं, ये सिखाने वाले हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आपका स्वागत है, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम अमित भाई, मीनाक्षी बहन आपको। और आज हम बहुत ही गंभीरता पूर्वक, प्रामाणिकता पूर्वक रीढ़ की हड्डी के वो 33 के 33 वर्टिब्राज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, सciatica lumbar स्पॉन्डिलाइटिस, बैकएक के सारे वो तौर तरीके जिससे कि आप सब प्रकार के दर्दों से निजात पा सकें। तो सबसे पहले हम ये कटी बस्ती और ग्रीवा बस्ती, गर्दन के पीछे ये उड़द के आटे से एक घेरा बना लिया जाता है और इसको अच्छे से नीचे से बंद करके और इसके अंदर गरम गरम ये महानारायण तेल, पीड़ांतक तेल, बना तेल, इनसे ये गरम गरम तेल से ऐसे मसाज देते हैं। इसके बाद आगे आपको और ले चलते हैं। ये तो एक तौर तरीका हुआ, ऐसे दूसरे तौर तरीके अपनाते हैं। साथ में योगासन तो करते ही हैं, वो तो मीनाक्षी बहन भी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और खड़े होकर के भी अर्ध चक्रासन, और ये पोटली मसाज बोलते हैं। पत्रपिंड मसाज भी, पोटली मसाज भी बालूका से भी करते हैं। और तेल के अंदर कल्क बना करके औषधियों का, निर्गुंडी, रासना, गिलोय और जो हम पीड़ांतकवात में जिन औषधियों के बारे में कई बार हमने बताया हुआ है, इन सब का पेस्ट बना करके और उसके गरम गरम तेल से ऐसे ये पत्रपिंड मसाज या पोटली मसाज जिसको कहते हैं, इसको करते हैं। ये सारे वातनाशक उपाय हैं और पूरे शरीर पर अभ्यंग बोलते हैं। अब अलग अलग उम्र के लोग हमारे साथ हैं, उनके हमने इन रोगों को मिटा दिया है। आपकी उम्र कितनी है? 72 के हैं। तो कहाँ दर्द था? कमर में। तो कमर में दर्द आ गया था। अब 72 में भी इनको हम अब दौड़ाते हैं। तो ये नीचे से ऊपर की ओर ऐसे पैरों में, हाथों में, पीठ पर, ये अभ्यंग कहते हैं। तो ये स्नेहन और स्वेदन, स्वेदन इसको कहते हैं कि जैसे जो रासना है, निर्गुंडी है और तमाम तरह के पारिजात है, उन औषधीय द्रव्यों को लेकर के प्रेशर कुकर में डाल दिया। प्रेशर कुकर में डाल करके और फिर वो वाष्प बना दी, वाष्प बना करके और फिर इसके अंदर आदमी को बैठा देते हैं। तो उससे पूरा का पूरा ये स्टीम जब लगता है तो उसके सारे रोमकूप खुल जाते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन इतना ज़बरदस्त हो जाता है। और ये ठंडा गर्म सेक, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, एक बर्तन में ठंडा, एक में गर्म पानी ले लिया और वो दोनों गर्म और ठंडा पानी लेकर के
ऐसे देखो ये इसको लगा रहे हैं, तो ये एक बार गर्म एक बार ठंडा, तो ये ऐसे 2 पानी रख लिए और उससे इसकी सिकाई कर दी, तो ब्लड का सर्कुलेशन एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। बातें छोटी छोटी है लेकिन असर बहुत गहरा होता है। अब इसके भी कमर का कबाड़ा हो रखा था, कितने सालों से कमर दर्द था? 5-6 साल से। अब ये सारे दर्द किस प्रकार से दूर होते हैं, ये तौर तरीके ट्रीटमेंट के उनका थोड़ा सा हमने प्रबोधन दिया। अब आगे ये कैसे दूर करना है, ये आसन खड़े होने से लेके बैठने से लेकर के, उल्टे लेटने से लेके सीधे लेटने से लेकर के सारे आसन करके और प्राणायाम करके जिन्होंने अपने रोग दूर कर लिए। मेरे साथ एक लंबी यहाँ पर कतार है जो है, इसमें सबसे पहले क्या नाम है? हीरावंती। यहाँ तो, और ये बाकी सब ऐसे ही है। ये बहन ने तो इतना, दूसरी बहन को तो इतना दर्द हो गया था, वो तो बोली कि स्वामी जी मैंने तो सोच लिया था कि अभी शायद सुसाइड करना पड़ेगा, इस जीवन से अब छुटकारा ही मिल जाए तो ठीक है, इतना दर्द था और दूर कर लिया। हमारे आर्मी में भाई कंप्यूटर जो है उसमें आईटी में काम करने वाले, इन सब ने अपने अपने दर्द मिटा लिए। चलो शुरू करते हैं। आपका कमर का एक तो स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं यहाँ से। और आपकी उम्र कितनी? 69। 70 की होने वाली है। और कहता है कि 70 की उम्र में योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। गर्दन में बहुत सीवियर पेन था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, और चक्कर भी आते थे। और कितने डॉक्टरों को बताया, और फैमिली में ऐसा था कि ये डॉक्टर ही अच्छा कर सकते हैं, ऐसा समझ रहे थे। तो इनकी परेशानी सुनकर ऐसा लगता है कि स्वामी जी आप 5 ऐसे उपाय बताए दीजिए जिससे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल फिट रहे। जब योगा प्राणायाम की शरण ली और राम स्वामी जी आपका सब सुनी और वैसे ही करे, तो आज एकदम फिट हूँ एकदम। तो आज ये बहन तो अब 69 साल 69 की उम्र में पूरी इतनी स्वस्थ है कि 50 की लग रही है। हाँ। और ये करो, देखो ताड़ासन और ये कटी चक्रासन। हाँ। ये कमर के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। किसी को दाएं और किसी को बाएं और पीछे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर की पसलियों में दर्द होने लगता है। छोटी छोटी बातें हैं जो हम मिस कर जाते हैं, इसलिए आज आपने कटी चक्रासन सिखाया है। तो थोड़ा सा हम इसमें समझना चाहेंगे कि पाँव में फासला कितना होना चाहिए। क्या शोल्डर लेंथ में ये फासला होना चाहिए या इससे ज्यादा भी पाँव खोले जा सकते हैं? इसमें करीब 1.5 से 2 फीट का फासला पैरों में रहेगा, तो इससे बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। आराम आराम से, और सामने छाती जितनी चौड़ी छाती उतना हाथों में ऐसे फासला, ऐसे करें। फिर अब देखो बहुत इजी आसन है। अब भाई अमित ने 5 कहे थे, मैं 15 बताऊंगा, इसमें 5-6 जो कर लेंगे उनका भी उद्धार हो जाएगा। बहुत बढ़िया स्वामी जी। ऐसे, और ये जो मेरे साथ हैं इन्होंने तो अपनी कमर दर्द अच्छी कर ही ली है, जो जितना कर पाए ऐसे। किसी को वर्टिगो हो तो ध्यान से करना, और इसमें भी करीब आधा फीट का फासला रखना जिससे बैलेंस बना रहे ऐसे। और वैसे मैं एक आसन 5 मिनट करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन जब अब देखो ये गर्दन में कंधों में दर्द है तो ये अभ्यास कर लेगा। जब कमर में बहुत अधिक दर्द होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, स्ciatica, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो 5 मिनट कोई भी आसन ना हो पाएगा। तो अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।